अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी, लेट लतीफी पर भी होगा बड़ा एक्शन। आखिर कहां की सरकार चला रही है डंडा, बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। सरकार ने दो टूक कह दिया है कि भैया अधिकारी हो या कर्मचारी हो, आपको समय पर दफ्तर पहुंचना होगा और जो भी समस्या आती है उसका आपको समाधान निकालना होगा। और अटेंडेंस में भी कोई इसमें हीला हवाली नहीं चलेगी। और सिर्फ मैनुअली अटेंडेंस नहीं, बल्कि आपको बायोमेट्रिक और फेस आईडी अटेंडेंस भी लगाना पड़ेगा। इसी से आप समझ जाइए कि सरकार नियम में पूरी तरह से परिवर्तन लाने का प्लान तैयार कर चुकी है। अब कौन सी ये सरकार है जो इतने एक्शन मोड में चल रही है? लगातार हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं और इसी से आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि आखिर हम कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं। जी हां, अगर आप समझ रहे हैं कि हम बात करें तमिलनाडु की थलापति विजय सरकार की, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इन दिनों एक्शन मोड में चल रही है थलापति सरकार। देखिए, सत्तासीन हुए अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन 1 महीने के भीतर ही ऐसे ऐसे बड़े फैसले वो लेती नजर आ रही है जो दूसरे राज्यों के लिए और सरकारों के लिए भी नजीर बनती जा रही है। अब अधिकारियों पर सरकार का डंडा घूमता हुआ नजर आ रहा है। थलापति सरकार ने साफ कह दिया है कि सचिवालय में जितने भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, एक तो सबसे पहले आपको सुबह 10 बजे से पहले ही पहुंच जाना होगा दफ्तर। दूसरा ये कि अब कोई हीला हवाली नहीं चलेगी कि हम लेट से आ रहे हैं और आप अटेंडेंस लगा रहे हैं, कहीं पर भी आप बैठे हैं, घर में बैठे हैं, आपने अटेंडेंस कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आपको मैनुअली अटेंडेंस तो लगाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको फेस आईडी और बायोमेट्रिक से भी अपना अटेंडेंस लगाना होगा। सचिवालय में व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने के लिए अधिकारी जो कामचोर हो चुके हैं, जो सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर मोटी तनख्वाह लेते हैं, उन्हें लाइन पर लाने के लिए थलापति सरकार ने यह बड़ा एक्शन ले लिया है। ये व्यवस्था में परिवर्तन लाने की सोच के साथ ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ साथ कहा यह भी गया है कि जितने भी सचिवालय में अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको अपना आईडी कार्ड पहनना होगा। जब तक आप ड्यूटी पर रहते हैं तब तक आपको अपना आईडी कार्ड पहनना होगा। और इसी के साथ साथ जो भी समस्या आती है उन समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करना होगा। देखिए, जब से थलापति सरकार एक्शन मोड में आई है, जब से सत्तासीन हुई है, तब से ही वो लगातार जनता के फेवर में फैसले लेती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सोच के साथ भी सरकार कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ वो वादे पूरे किए जा रहे हैं थलापति सरकार की तरफ से जो चुनाव के दौरान वादे किए गए थे, बल्कि राज्य के भीतर जो अब तक परंपरा चली आ रही थी, चाहे वो वीआईपी कल्चर हो, चाहे अधिकारी बाबू की मनमानी हो, इन सब पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार निरंतर फैसले ले रही है और कड़े से कड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। और इसी में से एक बड़ा फैसला यह भी है कि अब सरकारी बाबुओं की मनमानी कतई भी नहीं चलने वाली है। अब आप सोचिए कि कभी आप जाते हैं सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए, पता चलता है कर्मचारी कोई कहता है कि आज तो बाबूजी आए नहीं, या फिर आज वो अधिकारी नहीं है, आप कल आइएगा। फिर आप कल आते हैं, पता चलता है कि आज तो बाबूजी जल्दी निकल गए, अधिकारी आए तो थे लेकिन वो समय से पहले चले गए, उन्हें कुछ काम था। या फिर आपको पता चलता है कि आज वो अधिकारी आए होंगे, आप सरकारी दफ्तर में जाते हैं अपना काम करवाने के लिए फाइल लेकर, लेकिन पता चलता है कि अधिकारी तो आए नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं से भी अटेंडेंस अपनी लगा दी जाती है या फिर कर्मचारियों के साथ तालमेल करके अपना अटेंडेंस फिल कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही सरकार को इसके बारे में पता चला, आप जाहिर तौर पर समझिए, जब नई सरकार आती है तो नई व्यवस्था करती है, नए सिरे से काम करती है। और बात जब हम थलापति विजय की कर रहे हैं तो देखिए, वो तो बिल्कुल एक हीरो की तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं। ये भी उन्हीं फैसलों में से एक बड़ा और कड़ा फैसला माना जा रहा है कि आम जनता को अब किसी तरह से भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आता है अधिकारियों के पास काम करवाने के लिए, तो वहां कुर्सी पर अधिकारी को बैठना ही होगा। आपको अपनी शिफ्ट पूरी करनी होगी। सुबह 10 बजे आपका शिफ्ट शुरू होता है, आप शार्प 10 बजे पहुंचिए या फिर 10 बजने से कुछ मिनट पहले आप दफ्तर पहुंच जाइए। लेकिन लेट लतीफी अब कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल भी आपको लेट नहीं होना है। अगर ऐसा होता है तो सरकार एक्शन लेगी। एक्शन में आप समझ जाइए, हो सकता है डिमोशन जैसा
कोई एक्शन लिया जाए या सैलरी का डिडक्शन हो सकता है। अब सरकार क्या एक्शन लेगी, फिलहाल इसके बारे में अभी सार्वजनिक तौर पर जानकारी सामने नहीं लाई गई है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि लेट लतीफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी जो अब तक कहीं पर भी बैठकर अपनी अटेंडेंस लगवा देते थे जुगाड़ से, अब ये जुगाड़पंती भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि 3 फैक्टर यहां पर दिए गए हैं। 3 फैक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा और तब पता चलेगा कि अधिकारी जो हैं वो वाकई में दफ्तर में आए हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप काम करवाने के लिए जाते हैं, पता चलता है आए नहीं हैं, और ये तब पता चलता है जब आप वहां पहुंचते हैं। क्यों? अटेंडेंस तो पहले फिल हो जाती है, लेकिन वहां आपको बाबू मिलते नहीं है। इसके पीछे की वजह यही होती है। इसी पर नकेल कसने के लिए 3 फैक्टर यहां पर लाए गए हैं। पहला मैनुअल अटेंडेंस होगा, दूसरा बायोमेट्रिक होगा और तीसरा फेस आईडी का स्कैन होगा। तब पता चलेगा इनकी प्रेजेंस है, आज इनकी प्रेजेंट लगी है। और अगर आप कोई भी काम करवाने के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर अधिकारी जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ आईडी कार्ड पहनकर अपने पूरे ऑफिस आवर में रखना उन्हें जरूरी होगा। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ा फैसला है थलापति सरकार का, जो ये बताता है कि सचिवालय से ही चीजें चलती है। देखिए, सचिवालय जहां पर अधिकारी बैठते हैं, जहां कर्मचारी बैठते हैं, सरकार वहां से काम करती है। और अगर वहां पर ही लेट लतीफी होगी, अगर उसी जगह से सिस्टम पूरी तरीके से ट्रैक पर नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य का हाल क्या होगा। क्योंकि सचिवालय से पूरी सरकार जब चलती है और वहां से ही पूरा भ्रष्टाचार अगर लिप्त होगा, तो जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश का हाल क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी सोच के साथ थलापति विजय के हाथ में जब से प्रदेश की कमान गई है ना, तब से वो यही सोच में हैं और इसी सोच के साथ वो काम कर रहे हैं कि प्रदेश में जो अब तक भ्रष्टाचार हो या फिर अधिकारियों की मनमानी हो या फिर कर्मचारी जहां पर फाइल बार बार घुमाते रहते हैं, वो इस सोच के साथ कि उन्हें शायद रिश्वत मिल जाएगी, इन सब पर कटाक्ष करने के लिए लगातार बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाया जा रहा है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में जो बड़ा फैसला लिया गया था, वो भी एक बड़ा उदाहरण जो है सरकार की तरफ से पेश किया गया था कि भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना, इसी यही वजह है कि इनाम की घोषणा भी की गई थी और इस पर लगाम भी लगती नजर आ रही है। इसी के साथ देखिए, वीआईपी कल्चर को भी खत्म करने का सरकार ने काम किया। अपनी कुर्सी पर वो सफेद टॉवल भी नहीं लगाते, सफेद तौलिया भी नहीं लगाते थलापति विजय। तो जिस चेहरे को अब तक तमिलनाडु की जनता बड़े पर्दे पर एक हीरो की तरह देख रही थी, अब आप ये मानिए कि उसी जनता ने जब उसी शख्स को मौका दिया जमीन पर काम करने का, तो बिल्कुल उसी ढंग में, उसी अंदाज में थलापति विजय जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये बता दिया है कि जनता ने एक एक वोट जो देकर उन्हें जिताया है वो व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव में जनता का उन्हें प्यार मिला, 108 सीटें मिली, लेकिन वो जादुई आंकड़ा छूने से रह गए। लेकिन कैसे भी करके वो सरकार उन्होंने बनाई और जब से वो सरकार उन्होंने बनाई है, सत्तासीन जब से हुए हैं, तब से ही जनहित में फैसले भी लिए जा रहे हैं। जो जो वादे किए गए थे, चाहे महिलाओं को पैसे देने का वादा हो, चाहे किसानों का कर्ज माफ का वादा किया गया हो, ये तमाम वादे जो हैं उस पर सरकार खरा उतरती नजर आ रही है। साथ ही साथ इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को कैसे ढर्रे पर लाना है, कैसे लाइन पर लाना है, इस पर भी सरकार काम करती हुई दिख रही है। और ये एक जीता जागता उदाहरण है कि इनका टाइम जो है वो पूरे फिक्स कर दिया गया, सेट कर दिया गया है कि सचिवालय में जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें 10 बजे दफ्तर पहुंचना होगा। लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपको अटेंडेंस अपनी जरूर लगानी है, इसमें भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर कोई भी मनमाने तरीके से काम करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये कितना जरूरी है तमिलनाडु में अधिकारियों को ट्रैक पर लाना और इस तरीके से कड़ाई दिखाना सरकार की तरफ से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप तमिलनाडु से हैं और अगर आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाते हैं, फिर भी अधिकारी आपको नहीं मिलते हैं, तो जाहिर तौर पर आप इस खबर को अपने आप से कनेक्ट जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना जरूरी था अधिकारियों पर यह बड़ा और कड़ा एक्शन लेना। नमस्कार।